हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे क्वांट की स्पीड के बारे में कि क्वांट में स्पीड कैसे बढ़ाना है, चाहे वो प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो। इट्स ऑल अबाउट की क्वांट। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन स्पीड की बात करेंगे। पहला पॉइंट है कैलकुलेशन स्पीड, कि अगर कैलकुलेशन स्पीड स्लो है तो आपकी स्पीड क्वांट में रुकने वाली है। अब उसको फिक्स कैसे करना है? कैलकुलेशन स्पीड को ना डेली बेसिस पे आप फिक्स कर पाओगे। पहला तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। क्वेश्चन का मतलब मेरा स्पीड मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। अब स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब ये नहीं कि आप आंसर लाए और आगे बढ़ गए, नहीं। आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करते करते हर एक चीज को नोट करना है। मतलब अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो आपके माइंड में कितनी जल्दी आ रही है, नहीं आ रही, डेली बेसिस पे एक सीट बनाओ। ये चीज आपको करना है। एक पेज लेना है बड़ा सा बढ़िया जेके कॉपियर का A4 साइज, उसमें आपको टेबल लिख देनी है 1 से 20 तक, या जो भी टेबल आपको नहीं आती, जहां वीक हो सिर्फ वो टेबल लिख दो। ठीक है, फिर 1 से 50 तक का स्क्वायर लिख दो, क्यूब लिख दो 30 तक का, और फ्रैक्शन वैल्यू सारी इंपॉर्टेंट लिख दो। मतलब ये नहीं कि 1/6 इक्वल टू जैसे होता है 16.66, तो सिर्फ ये नहीं लिखना है। अगर इसका 5/6 नहीं याद है तो वो लिखो आप। ठीक है, ऐसे याद ऐसे लिखो, मतलब पूरे फ्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो एंड डेली बेसिस पे रिवाइज करो। साथ में मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर के इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है, हालांकि मैंने क्लास ली हुई है स्कोर बूस्टर सीरीज जो प्लेलिस्ट है फ्री में, उस पर जाके आप मेन मेन पैटर्न जो है इंपॉर्टेंट उनको टिक कर लो, मतलब लिख लो एंड डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करो। इससे आपके माइंड की स्पीड कैलकुलेशन वाली बढ़ जाएगी। ये डेली करना है। मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। स्क्वायर के कुछ मेथड्स हैं, कुछ मल्टीप्लीकेशन के मेथड है, कुछ एडिशन के मेथड है, वो सारे मेथड्स अच्छे वाले उनको आपको यूज करना है। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, क्या होता है, काफी मेथड है मेरे पास बताने को और सिखाने को, बट क्योंकि अब ये सारी चीजें मैं डाल नहीं पाता, बट वेरी सून मैं जब भी बैच वगैरह लॉन्च करूंगा, तो सबसे पहले यही चीज हम लोग फिक्स करेंगे। स्टार्टिंग से कैलकुलेशन, फिर स्पीड मैथ्स, फिर अरिथमेटिक, और साथ में डीआई वगैरह भी इंप्लीमेंट करेंगे। तब आप और बेहतरीन तरीके से सीखोगे, बट अभी के लिए ये चीजें आपको करना है। दूसरा प्रॉब्लम होता है रीडिंग स्पीड या रॉन्ग रीडिंग, मतलब रीडिंग स्पीड स्लो है या फिर गलत पढ़ ले रहे हो। तो सबसे पहले तो फिक्स कर लो, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने हैं या हिंदी में, कोई भी लैंग्वेज चलेगी, बट रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करना है। कैसे करना है? एक तो गलत पढ़ते कब हम, जब हड़बड़ाते हैं या क्वेश्चन के पैटर्न को नोटिस नहीं करते, तो वो चीज पहले आराम से करो। रीडिंग स्पीड तभी बढ़ती है जब पहले रीडिंग स्लो की जाती है। कोई भी चीज, आप कोई भी बचपन की हैबिट कुछ भी ले लो, कैसे स्पीड बढ़ी थी, पहले उस काम को धीरे 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 करे, फिर वही धीरे धीरे इतना यूज टू इट हो गया आप उसके, स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड शुरू से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न आप नोटिस करोगे, एंड जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको अंदाजा होगा आगे क्या आने वाला है, तो रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। रॉन्ग रीडिंग अवॉइड कैसे करना है? घबराना नहीं है, आराम से एक एक अक्षर, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लिकिंग, कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं होता, उसके कई रीजन है। पैनिक अगर हो गए, अगर पैनिक हो गए तो पैनिक का कोई तोड़ नहीं है। यही है कि अपने आप पे भरोसा करना है, थोड़ा अपने आप को काम करना है, हो सकता है तो मेडिटेशन कर लो। बट कॉन्सेप्ट अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो उसका एक और मेन रीजन होता है कि कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है, क्योंकि कई दिन से वो कॉन्सेप्ट किए ही नहीं। बेसिक पढ़ते टाइम, बेसिक के टाइम तो कर लिए, काफी दिन तक वो रिपीट नहीं हुआ, भूल गए। इसके लिए मैं क्या करता था और आप क्या कर सकते हो, आप जब भी कोई क्वेश्चन करो कोई भी टॉपिक का, एक कॉपी तो बना लो भाई। अभी अब अगर अभी आप शुरुआती दौर पे हो पढ़ाई के और मेरी मेंबरशिप ली हो तो बहुत बेनिफिशियल है, बट अगर आप बीच में आ गए तो भी कर सकते हो। सारे टॉपिक्स को लिख लो एंड उन टॉपिक के पेजेस छोड़ दो कुछ कुछ। ठीक है, 10-10, 20-20 पेज। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए नोट कर लो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट टाइप आए नोट कर लो, और हर वीक में मतलब 15-20 दिन में वापस पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। क्या होगा, एक टॉपिक में ज्यादा ज्यादा आप 15 टाइप नोट करोगे, 15-20 टाइप, फटाक से देख लो। आप 15-15 दिन में रिवाइज कर लो सारे के सारे टॉपिक। अगर सारे नहीं होते तो डेली बेसिस पे ऐसा रखो कि एक एक टॉपिक कर ले लो, तो 10-10 मिनट भी दोगे ना तो एक एक टॉपिक डेली बेसिस पे रिवाइज होगा, उसको रिपीट करते जाओ। एक टाइम बाद सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटा जाने, ये चीज करना ही है आपको। और अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है उसका कोई तोड़ नहीं है, अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं तो स्पीड आने वाली ही नहीं है। तो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रांग करना है। तो ये 4-5 कुछ तरीके स्पीड बूस्ट करने के। अब साथ में आप क्या यूज कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, चार्ट बनाओ डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे स्पीड मैथ्स करो, अरिथमेटिक को डेली बेसिस पे रिवाइज करो। अब इसके साथ आप कुछ एप्स होते हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर्स पे हैं, जो आपको कैलकुलेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन को क्विक वो करते हैं। मतलब टाइमर सेट कर दो या फिर स्पीड चेक कर लो। डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन करोगे ना, 10-10 मिनट लगाओगे, ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होगी। साथ ही स्मार्ट कीड़ा का एक स्पीड ड्रिल भी होता है। देखो प्रमोशन तो है नहीं है ना, क्योंकि मैं कर भी नहीं रहा हूँ, तो स्पीड ड्रिल भी यूज कर सकते हो। अगर है सब्सक्रिप्शन तो उसको भी डेली बेसिस पे कर लो, या फिर वो ऐप से यूज कर लो और डेली बेसिस पे स्पीड मैथ्स यूज कर लो। हालांकि इस तरीके से आप स्पीड बढ़ा सकते हो, बट डेली बेसिस पे ये चीज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज किए 2 दिन नहीं किए तो स्पीड नहीं आने वाली। कंटिन्यूसली 10 दिन 20 दिन करोगे, अंदाजन आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, और वही चीज डेली करना है। ये ऐसी चीज है
जो डेली करना है। ये नहीं कि आप 6 महीने करोगे उसके बाद फिर छोड़ दोगे, फिर 6 महीने के 2 महीने और बाद पेपर दोगे तो स्पीड आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डेली बेसिस पे करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।